उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की साजिश रच डाली। शक था कि उसके पिता अपनी संपत्ति अपनी प्रेमिका के बेटे के नाम ना कर दें। इसी डर से बेटे ने 30,000 रुपए की सुपारी देकर अपने ही पिता की जान लेने की योजना बना ली। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को, राजेश और छोटे को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। मामला थाना सीबीगंज क्षेत्र के पस्तोर के रहने वाले लीलाधर 18 फरवरी की रात घर के पास बनी बैठक में सो रहे थे। अचानक उन पर दो लोगों ने हमला कर दिया था और तमंचे से गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन छीना झपटी में तमंचे से कारतूस नीचे गिर गया था। इसके बाद चाकू से हमला किया गया। दोनों को पड़ोस में रहने वाले लीलाधर की प्रेमिका के पति ने देख लिया था। लीलाधर के मौसेरे भाई नथुलाल ने दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लीलाधर से उसकी प्रेमिका का पति भी रंजिश मानता था, इसलिए उसने दोनों के नाम नहीं बताए। देर शाम लीलाधर के बेटे राकेश ने अपने दोनों तैरे भाइयों को फंसता देख अपने पिता की प्रेमिका के पति पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरा मामला खुल गया। पुलिस राकेश की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। सीबीगंज थाने के इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम का कहना है कि लीलाधर के राकेश इकलौता बेटा है। उसके पिता के पड़ोस की एक महिला से अवैध संबंध है। उनसे उनका एक बेटा भी है। उसके पिता के पास 25 बीघा जमीन है और वो पूरा खर्च अपनी प्रेमिका के घर वालों पर करता है। राकेश को डर था कि कहीं उसके पिता अपनी प्रेमिका के बेटे के नाम आधी जमीन ना कर दे। इसके लिए राकेश ने 16 फरवरी को अपने तैरे भाइयों राजेश और छोटे के साथ मिलकर पिता की हत्या की योजना बनाई और 30,000 रुपए में सुपारी दे दी। राकेश ने पहले जाकर देखा कि उसके पिता अकेले सो रहे हैं और दरवाजा भी खुला है, जिसके बाद उसने तैरे भाइयों को मौके पर भेज दिया। जल्दबाजी में राजेश की लाल रंग की चप्पल मौके पर ही छूट गई। प्रेमिका का पति दोनों को फंसता देख चुप रहा, लेकिन राकेश ने भाइयों को फंसता देख प्रेमिका के पति पर पिता पर हमला करने का आरोप लगा दिया। पूछताछ में इस घटना का खुलासा होते देख उसने समझौते की बात कही तो शक गहरा गया। पूरा मामला खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और एक बेटा जो है वो फरार चल रहा है। दिनांक 17/18 फरवरी की रात्रि 1 बजे करीब पस्तौर निवासी लीलाधर ने आकर एक सूचना दी कि कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, जिसके क्रम में उनको चोट आई है। इस प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सीबीगंज के द्वारा मजरूबी चिट्ठी बनाते हुए घायल लीलाधर को उपचार तथा चिकित्सीय परीक्षण के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। अगले दिन प्रातः 18 तारीख को उनके मौसेरे भाई नथुलाल ने थाने पर आकर एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आरोप अंकित किया कि उनके रिलेटिव लीलाधर पर बीती रात दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया गया। इस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सीबीगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 87/2025 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुए विचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई। ठीक 18 तारीख को ही शाम को मजरूब लीलाधर के पुत्र राकेश थाने पर आते हैं और एक एप्लीकेशन देते हैं, जिसमें कि उन्होंने अंकित किया कि उनके गांव के ही निवासी राम सिंह उर्फ पप्पू तथा उसके दो अज्ञात साथियों के द्वारा उनके पिता पर जानलेवा हमला करते हुए चाकू मारा गया। इस तहरीर का संज्ञान लेते हुए थाना सीबीगंज के द्वारा आरोपी राम सिंह उर्फ पप्पू को थाने पर लाके उससे सघन पूछताछ की गई तो एक नया तथ्य प्रकाश में आया। राम सिंह ने बताया कि जब बीती राती वो खेत पे 12:30 बजे के आसपास जा रहा था, तभी लीलाधर जहां पर सो रहा था कमरे पे, वहां से चीखने की आवाज़ आई थी। इस आवाज़ को सुन के जब वो कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ा तो देखा उसने कि लीलाधर के कमरे से दो लोग निकलकर भाग रहे हैं, जिसमें उनका एक खुद का सगा भतीजा राजेश और वह छोटे है। इसको उन्होंने बखूबी देखा और पहचान भी लिया था और उन लोगों ने भी इसको राम सिंह को पहचान लिया था। इस नई जानकारी पर जब राजेश को पकड़कर थाने लाया गया और उससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो सबसे पहले वो जुर्म से इनकार करता रहा, किंतु जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें एक ऐसी लाल कलर की एक जोड़ी चप्पल दिखाई दी, जो कि घटनास्थल पर छूटी हुई थी। उस चप्पल के बारे में जब सघनता से जांच की गई तो वो फिर टूट गया और साथ ही साथ जब चश्मदीद राम सिंह के साथ उसका आमना सामना कराया गया तब फिर उसने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार उसने अभिव्यक्त किया और जुर्म को स्वीकार किया।